ज्योग्राफी का। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 2018 का सेट का है, ये सेट का, ये देख रहे हैं आप 2018 सेट का। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आंसर की से इसका आंसर हम मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मास मूवमेंट के तीव्र प्रभाव वाले निम्नलिखित प्रकारों के किस क्रम में जल की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी है, बढ़ती जाती है, आंसर बी होगा। देखिएगा, डेब्री फ्लो, अर्थ फ्लो, ये क्वेश्चन तो समझ से बाहर ही लग रहा है। मास मूवमेंट के तीव्र प्रभाव वाले निम्नलिखित प्रकारों में किस जल की मात्रा बढ़ती जाती है। तो डेब्री फ्लो, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ओके। अर्थ फ्लो, मड फ्लो में जल की मात्रा बढ़ती जाती है, मड पंख वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको क्लियर हो गया कि डेब्री फ्लो, अर्थ फ्लो, मड फ्लो में जो तीव्र प्रभाव की जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जल की मात्रा बढ़ती जाती है। डेब्री फ्लो में कम, अर्थ में कम और मड फ्लो में ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किंग जो है पेडिप्लेन चक्र है, पेडिप्लेन चक्र, और पेडिप्लेन हुआ। और मैगी जो है पेडिमेंट निमार का सीटफील्ड सिद्धांत, पावेल जो है, पावेल अपर्दन का आधार तल और हटन है एकरूपता। इसमें एकरूपतावाद तो क्लियर था, हटन डी का दो, हाँ ये क्लियर था। हटन जो है एकरूपतावादी सिद्धांत के हैं। और किंग है पेडिप्लेन चक्र, पेडिप्लेन। मैगी है पेडिमेंट निमार का सीटफील्ड सिद्धांत, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूना पत्थर कंदराओं की उत्पत्ति का द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेविस ने किया था। चूना पत्थर कंदराओं की द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो डेविस ने किया था, डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनेडनाक जो है WM डेविस हैं, और प्राइमरम्प जो है डब्लू पेंक प्राइमरम्प, WM डेविस है। मोनेडनाक, इंसेलबर्ग जो है, इंसेलबर्ग का जो है आंसर उसका डी कैरिंस। एक बार मैच कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है। ये सी का है 4, ठीक है, सी का ये इंसेलबर्ग है। बोनेहार्ट का है, बोनेहार्ट और है एक ही प्लेन है डी कैरिंस। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेडनाक है डब्लू डेविस, प्राइमरम है, ठीक है। इंसेलबर्ग जो है बोनहार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोनहार्ट। इंसेलबर्ग जो है बोनहार्ट। नहीं, झुके हुए मुलायम अवसादी सेलों के परतों में कठोर सील के अंतर्वेदन से असमान अपवर्तन के बाद निर्मित होते हैं। इसका आंसर है ए बी क्वेस्टा और हागबेक। झुके मुलायम अवसादी सेलों के परतों में कठोर सील के अंतर्वेदन से असमान उत्पादन के बाद निर्मित होते हैं क्वेस्टा और हागबेक। झुके मुलायम अवसादी सेलों के परतों में कठोर जो सील है उसमें क्वेस्टा और हागबेक इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं वातावरण की निम्नलिखित परतों में कौन से रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। आंसर इसका होगा रेडियो एक्टिव है तो आयन मंडल ही होगा, आयन मंडल ही इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाह्य वातावरण में पहुंचने वाले सौर विकिरण का कितना भाग वातावरण को बिना गर्म किए शून्य में लौट जाता है। इसका आंसर है 34%। सौर विकिरण कितना भाग वातावरण को बिना गर्म किए शून्य में लौट जाता है। जी हाँ, शून्य में लौट जाता है, शून्य में लौट जाता है सन है। और यहाँ से 34%, 35 मत करिएगा, 34 है, 34 वापस लौट जाता है। ठीक, 34%। निम्नलिखित में किसने बलपूर्वक कहा कि भारतीय मानसून की क्रियाविधि में तिब्बत के पठार के ग्रीष्म उष्णन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो क्वेश्चन है हमने जब सॉल्व किया था RPCS का, असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान का, तो उसमें कोटेश्वरम ही था और आंसर ये भी किया है। तो हम देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम तो 2018 वाला है और वो 2020 वाला था, तो इसका क्वेश्चन को रिपीट किया राजस्थान PSC ने। तो हम कह सकते हैं कि सेट के जो क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर में रिपीट होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम इसमें सही अनुक्रम है सी वाला। पहले तो ABCDE पहले आएगा ए, सूर्य प्रकाश पहले आएगा, सूर्य आया, हरित पादप हुआ प्रकाश संश्लेषण से, फिर उसको शाकाहारियों के द्वारा खाया गया, शाकाहारियों को मांसाहारियों ने खाया, मांसाहारी को अपघट्य जैव। तो ये इसका आंसर क्रम है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिखता है मगर आंसर बहुत इजी रहता है। इसका आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ए असत्य है और आर सत्य, मतलब ये जो है असत्य है। ये फसल चक्रण में पीड़क नियंत्रण में सहायता मिलती है। ये पीड़क नहीं, फसल चक्रण से मृदा की उर्वरता सतत बनी रहती है। ठीक है, ये फसल चक्र करेंगे, फसल बदल के लेंगे तो उर्वरता बनी रहती है। मृदा की पारगम्यता का कारण इसकी A और B है। छिद्रता और बनावट दोनों डिपेंड करता है, छिद्रता जो है और बनावट। पारगम्यता का कारण गहराई और रंग नहीं करता, छिद्रता बनावट इसका है AB। पारिस्थितिक शब्द का प्रथम उपयोगकर्ता जो थे, ये जो हैकल हैं, प्रथम उपयोगकर्ता हैकल हैं। धाराओं के सतत प्रवाह का कारण है, धाराओं का जो सतत प्रवाह का कारण क्या है, तो इसका आंसर सी है ABD। तापमान परिवर्तन है, ठीक है, घनत्व परिवर्तन, ये भी ठीक है, गहरी हवाएं, ये भी ठीक है। गहराई परिवर्तन नहीं, ये नहीं आएगा। तापमान, घनत्व और गहरी हवाएं, घनत्व परिवर्तन, ठीक है। भूगोल में मात्रात्मक आमूल परिवर्तन कब हुआ, और इसका कारण है सी। कारण जो है भूगोल में मात्रात्मक आमूल परिवर्तन कब हुआ, तो इसका कारण है 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के मध्य में इसका परिवर्तन हुआ। और देख रहे हैं 15 का क्वेश्चन का आंसर है बी है। ये है मैकिंडर जो है इतिहास का भौगोलिक धुराग्र। मैकिंडर जो है इतिहास का भौगोलिक धुराग्र। रेड जेल जो हैं लिबेंसराम हैं और ब्लास हैं संभवास, और स्पेट जो है प्रसंभववाद। तो मैकिंडर है तो ध्रुवाग है और रेड जेल है लिबेंसराम। चलिए, प्रवेश सीमांकन की विधि की कलानुक्रम अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर है
डी ए डी सी बी, इसका आंसर ए डी सी बी। ए सही कालानुक्रम है, ए के बाद डी, डी के बाद सी, फिर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित इन राज्यों का सही बढ़ता अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है बी सी ए। बी सी ए मतलब बी के बाद सी फिर ए। पहले है राज्यों का बढ़ता हुआ जनसंख्या, तो सिक्किम में ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा। ठीक है, ये जनगणना है 2011 का। स्वाभाविक रूप से जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ है, इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है दी गई जनसंख्या के लिए जन्म एवं मृत्यु दर के बीच अंतर। ठीक है, यह है जनसंख्या के जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर है। लापचासों की आबादी किस राज्य में अधिक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लेपचास हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसकी आबादी सिक्किम में अधिक है, सिक्किम में लेपचास की आबादी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए में लिंग अनुपात किस प्रकार व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर है 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 100 महिलाओं पर पुरुषों की। लिंग अनुपात किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो वह 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या यूएसए में लिंग अनुपात करता है। सांख्यिकी पर किताब किसने लिखी है? सांख्यिकी पर किताब लिखी है ए बी सी, मतलब ग्रेगरी लिखा है, कोलकिंग लिखा है, असलम महमूद लिखे हैं, जबकि जिमरमैन नहीं लिखे हैं। ग्रेगरी, कोलकिंग, असलम महमूद। निश्चयवाद के समर्थक कौन है? निश्चयवाद के जो समर्थक कौन है? तो इसका आंसर ए बी डी, हमबोल्ड, कार्ल रिटर और रेटजेल। निश्चयवाद है तो रिटर है, रेटजेल है, हमबोल्ड है। ठीक है, ब्लास तो संभववाद थे, इसमें नहीं है। सस्य संयोजन विधि की प्रतिपादक है, इसके विधि के प्रतिपादक हैं ए बी सी, जे सी बीबर, दोई, एन पी अय्यर। जे सी बीबर, दोई, एन पी अय्यर। जे सी बीबर, दोई, एन पी अय्यर ये सस्य संयोजन के प्रतिपादक हैं। बीबर, दोई, अय्यर। ठीक है, बीबर, दोई, अय्यर। तीव्रता कहाँ से आ गया? नहीं आएगा। उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत को बताया था औद्योगिकरण का, तो इसका सिद्धांत को ए बी बताया था, ए और बी स्मिथ वेबर ने। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए, तो इसका आंसर सी है। तो अब देखिएगा, रेटजेल है राजनीतिक भूगोल, विडाली है मानव भूगोल। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि 25 का तो मानव भूगोल तो रेटजेल का ही है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, रेटजेल तो मानव भूगोल ही रहता है। ब्लास जो है नहीं, फिर यहाँ पर ये केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रहा। चलिए, जिमरमैन जो है ये आंसर की के आधार पर है। जिमरमैन है संसाधन भूमि और डेविस है नदी भू आकृति विज्ञान। ठीक है, नदी भू आकृति विज्ञान को अगर देखें आप, या क्योंकि मानव भूगोल में ब्लास भी आता है, मगर प्रवर्तक की बात करें तो रेटजेल ही प्रवर्तक है मानव भूगोल के, मगर समर्थक में तो ब्लास भी आएगा, तो दोनों सही होगा। ठीक है, ओके। भूगोल में महान दार्शनिकों का सही कालानुक्रम बताइए। कालानुक्रम पहले कौन आए? पहले आए हैं, मतलब पहले जन्म किनका हुआ? अनेक्जिमेंडर का, पहला नंबर अनेक्जिमेंडर का। फिर उसके बाद आता है पाइथागोरस का, फिर आता है हेकेटियस का, और आता है और ये आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस। फोर्थ नंबर हेरोडोटस का। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से नस्ल में हब्सी जातियों का
गुड़ पाया जाता है तो यूलोट्रिस नस्ल। तो इसमें आप देखिएगा हबसी जाति कहाँ पाई जाती है विश्व धरोहर में, तो ये आप दिखने का है यूलोट्रिच नस्ल जो है इसका आंसर होगा। शहरी क्षेत्र में प्रभाव के लिए उमलैंड का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये प्रश्न विलोपित किया गया है, जैसे कि विलोपित किया गया है ये प्रश्न। नहीं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नियोजन के लक्ष्य प्राप्ति गलत सिद्धांत है, तो गलत सिद्धांत है सांस्कृतिक समतुल्य सिद्धांत गलत है, बल्कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम सिद्धांत, हॉरिजॉन्टल यूनिटी सिद्धांत ये सही है, जबकि सांस्कृतिक समतुल्य सिद्धांत नहीं है। और प्रखंड है, जैसे कि हमने इसको अभी वीडियो बनाने से पहले ही इसको प्रैक्टिस किया गया था, हालांकि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो त्रुटिवश फिर से इसको वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन यह आधा पौन घंटा आगे चला गया था, फिर से वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रखंड देखिए मानव के लिए जो है कपड़े बनता है वो खंड खंड रहता है, स्तर में रहता है, उसको टेलर जोड़ता है, टेलर जो है जोड़ता है, टेलर जो है जोड़ता है, तो खंड खंड को टेलर जोड़ता है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ये मंदारिन है, चीनी है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रदेशीकरण के समान नियमों के बारे में सही नहीं है, ये 32 है, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, बल्कि ये आंसर है वर्गीकरण विभाजन वर्गीकरण अंतिम। भारत का कौन सा मुख्य नदी डेल्टा निर्माण नहीं करता, तो इसका आंसर डी है नर्मदा। डेल्टा निर्माण नहीं करता है नर्मदा नदी। जितने भी हम पूर्वी अगर हम पश्चिमी देखें जितने भी हैं वो एस्चुरी बनाती है, जबकि इधर जो भी है हिंद अरब बंगाल की खाड़ी में जितने भी गिर रहे हैं सब डेल्टा बना रही है। और नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कथन कारण के देखें, तो इसका आंसर है बी, मतलब दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं करता है। तो मुंबई भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, मुंबई औद्योगिक नगर है, ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित क्रमों से कौन सा सही है, तो इसका क्रम सही कौन सा है, बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला, भिलाई। ये हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, नॉर्थ से साउथ की बात करें, तो बोकारो के बाद बर्नपुर है, फिर राउरकेला, भिलाई, सबसे नीचे भिलाई है, फिर राउरकेला है, फिर बर्नपुर है, बर्नपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। 36 का आंसर होगा डी, है ना। सरहिंद जो है पंजाब में है, सरहिंद पंजाब में, लोअर गंगा नहर है उत्तर प्रदेश में, और पहला दूसरा गंग है राजस्थान में, और उकाई है गुजरात में। सरहिंद नहर पंजाब, लोअर गंगा नहर उत्तर प्रदेश, गंग नहर राजस्थान, और उकाई परियोजना है गुजरात में। निम्नलिखित को मिलाइए, तो इसका 37 का बी है। डिजिटलाइजेशन है, डाटा एंट्री, और प्लाटर है, निर्गत है, और स्पेनिंग अंडरशूट जो है संपादन है, और बफर जो है विश्लेषण है, इसका आंसर है। सामान्य सहसंबंध गुणांक माप करता है, सी का सहसंबंध की दिशा और डिग्री दोनों का। उदाहरण में प्रस्तुत की गई छायांकित भाग का क्या बताता है, तो बताता है क्या है ये, इसका आंसर है ए और डी, ए और बी दोनों, ए और बी बताएगा। जनसंख्या घनत्व मानचित्र की प्रकृति होती है, इसका आंसर देखिएगा बी है, बी और सी, बी मात्रात्मक और विषयक, मात्रात्मक और विषयक। जनसंख्या घनत्व मानचित्र की प्रकृति होती है
मात्रात्मक और विषयक। पेडिमेंट और बजादा की ढाल होती है आधा डिग्री, मतलब हाफ डिग्री और लगभग 7 डिग्री के बीच। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बजादा ढाल, तो आपको इसका आंसर आधा लगभग 7 डिग्री। 42 का है, भू अपनतियों और भू अपनतियों के पास में कठोर सेल्स स्तरों के बीच स्थित कमजोर सेल की पेटी निम्नलिखित में किस स्थल स्थिति का विकास होता है? तो इसका आंसर होगा एक नैतिक घाटी। एक नैतिक घाटी, एक नैतिक घाटिक, एक नैतिक घाटी। इसका आंसर 42 का एक नैतिक घाटी होगा। पृथ्वी की अधिकांश स्थलाकृति संबंधित है। इसका आंसर है नवजीव सेनोजोइक महाकल्प से। नवजीव सेनोजोइक महाकल्प से। इसका नवजीव सेनोजोइक महाकल्प से पृथ्वी की अधिकांश स्थलाकृति संबंधित है। तो इसका आंसर है नवजीव सेनोजोइक महाकल्प से। निम्नलिखित किसका संबंध पृथ्वी की गति से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए और डी। ए और डी, बाढ़ और मृदा प्रवाह नहीं है इसका। और है 45 का है, दोनों व्याख्या सही करता है। यांत्रिक मौसमी प्रभाव तापमान परिवर्तन मरुस्थलीकरणों की क्रिया के जरिए चट्टानों के विघटन में सहायक होता है। मरुस्थलों में खंडों और दानेदार पदार्थों का विघटन देखा जाता है। तो ये दोनों सही है, व्याख्या करता है। देखिए दोनों सही व्याख्या करता है। इसमें दिया हुआ है दार्जिलिंग हिमाचल क्षेत्र भूस्खलन के लिए प्रबल स्थल है। ठीक है। सेल परतों का बड़ी राशि में ढाल पर लुढ़कना भूस्खलन कहलाता है। ये भी सही, व्याख्या नहीं करता। जी हाँ, व्याख्या नहीं करता मगर सही है। तो बी इसका आंसर होगा। 46 का बी होगा। अब वर्षा से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो असंतृप्त वायु, ओसांग, संघनन, वर्षण। असंतृप्त वायु आएगा पहले, फिर ओसांक आएगा, फिर संघनन आएगा, फिर वर्षण। असंतृप्त वायु, ओसांक, संघनन, वर्षण। जमीन से उनके ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में बादलों के आकार का सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है स्ट्रेट्स क्यूमुलस सीरस। स्ट्रेट्स क्यूमुलस सीरस। सीरस जो है स्ट्रेट्स क्यूमुलस सीरस इसका आंसर है, क्योंकि बादलों के आकार सही अनुक्रम में ये जमीन से उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में सीरस सबसे ऊपर में है। स्ट्रेट्स क्यूमुलस सीरस। समुद्र तट में ट्रॉपिकल चक्रवात के गुजरने के दौरान निम्नलिखित वायुमंडलीय दशाएं देखी जाती है। इसका आंसर है ए। क्या क्या देखा जाएगा? सही क्रम क्या होगा? पहले काले बादल के साथ बेरोमीटर पात होगा, फिर है गस्ती हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होगा, शांत और साफ आसमान होगा। अभिकथन ये है कि दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। जून में केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की अचानक व्यापकता के कारण भारी वर्षा से जनमाल पर बुरा असर पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्ण शक्ति के साथ आगमन की घटना जून महीने में होती है। ठीक है। अभिकथन जो है इसका आंसर दोनों सत्य है, व्याख्या करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत अल्ट्रावायलेट विकिरणों को सोख लेता है। ये भी सही, दोनों व्याख्या कर रहा है। भूमध्य रेखा में कोलियारिस फोर्स का मान होता है। भूमध्य रेखा में कोलियारिस फोर्स का मान होता है 52 का। इसका आंसर होगा 0 0 0 0। कोलियारिस फोर्स का मान होता है 0 होगा, 0 होता है शांत पेटी में। ठीक है।
महासागर के सामुद्रिक धाराओं की प्रकृति ऋतुपरक होती है। हिंद हिंद हिंद। महासागर की सामुद्रिक धाराओं की प्रकृति ऋतुपरक होती है। हिंद। 53 का हिंद। किसी एक मुख्य महासागर के अर्ध क्षेत्रों में धाराओं की वृत्ताकार तंत्र को क्या कहते हैं? इसका है गायर। किसी एक मुख्य महासागर के अर्ध क्षेत्र में धाराओं की वृत्ताकार तंत्र को कहते हैं गायर। ये क्या है? मुख्य महासागर के अर्ध क्षेत्र में धाराओं की वृत्ताकार तंत्र को, अच्छा, वृत्ताकार तंत्र को कहते हैं गायर। कोपेन के जलवायु कूट में दूसरी अक्षर W का क्या अर्थ है? W का अर्थ होता है मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। W का अर्थ होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। ठीक है, W का अर्थ होता है। मध्य अटलांटिक रिज का उत्तरी दक्षिण निरंतरता का भंजित करता है। मध्य अटलांटिक रिज का उत्तरी दक्षिण निरंतरता भंजित करता है। इसका आंसर होगा रोमोंसे गर्त होगा इसका आंसर, रोमोंसे गर्त। ठीक है, संवेदन सिंह का जो बुक है उसमें ये स्पष्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं कि मध्य अटलांटिक रिज जो है गर्त है उसका निरंतरता भंजित करता है रोमोंसे गर्त। रोम उत्तर दक्षिण भंज करता है, रोम भंजित करता है। नीचे 4 पुस्तकें जैसे कि उनके लेखकों का नाम दिया हुआ है उसका उल्लेख करना है, तो यहाँ पर ये आंसर ही सही है। सही क्रम देख लीजिएगा, सही क्रम क्या आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है वो। रॉयल ज्योग्राफिकल संस्था कहाँ की है? रॉयल ज्योग्राफिकल संस्था जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल ज्योग्राफिकल संस्था, रॉयल ज्योग्राफी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन रॉयल ज्योग्राफिकल संस्था, ग्रेट ब्रिटेन, रॉयल ज्योग्राफिकल संस्था, रॉयल, ठीक है, एनफील्ड रॉयल जो है एनफील्ड ब्रिटेन का है। न्यू वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? न्यू वर्ल्ड, नया संसार के लेखक हैं ईसा बोमेन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ईसा बोमेन। एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स की स्थापना किसने की? एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स की स्थापना किसने की? डेविस ने की है। मैकेंडर के, एक बार फिर से देखते हैं डेविस ने क्या किया। डेविस ने एनाल्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल की स्थापना, एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, डेविस ने किया इसका। मैकेंडर के लेख कौन से हैं? मैकेंडर के जो लेख हैं, भूगोल और उसका इतिहास, मैकेंडर के लेख कौन से हैं? तो भूगोल और उसका इतिहास। मैकेंडर के लेख कौन से हैं? भूगोल और उसका इतिहास, ठीक है, भूगोल और उसका इतिहास। नहीं, इसका, हाँ, एक मिनट, एक जोड़ी वाला है, तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है बी। जी हाँ, ये वाला बी, ए और सी। इतिहास का भौगोलिक धुराग्र और द राउंड द वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस, इतिहास का भौगोलिक धुराग्र, द राउंड द वर्ल्ड विनिंग ऑफ पीस।
निम्नलिखित कौन सा रोमन भूगोलवेत्ता है? ये है ए और सी, ए और सी, प्लिनी और टालमी। प्लिनी और टालमी है, प्लिनी और टालमी है, ठीक है। प्लिनी और टालमी रोमन भूगोलवेत्ता है, जबकि थेल्स और होमर अलग हैं। नी 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 रो नी 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 मी मी मी, ठीक है। नीचे 4 देशों का उल्लेख है। शिशु मृत्यु दर के बढ़ते क्रम में उनके निम्नलिखित क्रमों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा 63 का बी, फिनलैंड। फिनलैंड है इसका आंसर, फिनलैंड। ओह नो, प्लीज हो रहा है बी। तो चलिए, सही क्रम क्या आएगा? ये जितना भी है आपको ऑप्शन वाला आ जा रहा है। बी का आएगा ए बी सी डी। पहले चेक गणराज्य आएगा, नंबर 1 में ही है, फिर फिनलैंड है, फिर जापान है, फिर स्वीडन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में बात कर रहा है, ठीक। एक प्रक्रिया जिसमें पुनर्परिवर्धन के माध्यम से लो रेंट नेबरहुड का रूपांतरण हाई रेंट नेबरहुड में होता है, ये इसका आंसर होगा नगरीय विस्फोट। नगरीय विस्फोट, नगरीय विस्फोट, नगरीय विस्फोट। खासी जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो खासी मेघालय है, मेघालय। कोई शहर जो कम से कम अगली सबसे बड़ी शहर से दोगुनी बड़ी तथा महत्वपूर्ण है, तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रथम नगर। प्रथम नगर होगा। प्राइमेट प्रथम नगर, इसको याद रखिए, इंग्लिश को याद रखिएगा। प्रथम शहर उन देशों में पाया जाता है जिनके विगत औपनिवेशिक इतिहास हो, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। आंसर है डी और ए। ये है सही है। सकेंद्र जोन मॉडल नगर में व्यापार स्थान को महत्व देता है और सकेंद्र जोन मॉडल नगर केंद्र में से दूरी को दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। ये सके, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर लिखिए, बताइए सही उत्तर क्या है इसमें। तो इसका आंसर है बी और सी, बी और सी। सीबीडी की पैठ अधिक होता है और सीबीडी का भू मूल्य सबसे अधिक है, ठीक है। भू मूल्य अधिक सबसे अधिक है। इस कथन पर विचार कीजिए कि सही चुनिए। 70 है आपका बी। झुग्गी झोपड़ी सही चुनिए, सही चुनना है और इसका आंसर है बी सी, बी सी। झुग्गी झोपड़ी वासी संगठित समाज वाले हैं। दिल्ली में अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये एस भाटिया के द्वारा बताई गई विधि कौन सी है? एस भाटिया वाला जो है सस्य सकेंद्रण, सस्य सकेंद्रण इसकी विधि है। सस्य संयोजन नहीं है, संकेंद्रण है। भाटिया जो है भाव बहुत है तो उसका भीड़ आसपास ज़्यादा रहता है। समझिए सोने का भाव बहुत ज़्यादा है, भाव 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 भाव, तो उसका सकेंद्रण, ठीक है। ओ नो, रुकिएगा, बताई गई है। तो इसमें 71 का ए है, तो देखिएगा ए और डी है। कृषि दक्षता, सस्य सकेंद्रण और कृषि दक्षता, इसका आंसर होगा ए और डी इसका आंसर होगा। उत्पादकता सूचकांक की गणना किन्होंने की? उत्पादकता सूचकांक की गणना किन्होंने की? इसका आंसर होगा सी है, ए और बी, ए और बी।
उत्पादकता सूचकांक की गणना। उत्पादकता है तो सफी NAD और सफी उत्पादकता सफी साफ उत्पादकता ना साफ। ठीक है। निम्न में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सरकारी है, उसका सेवा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रम के हाथों में है? तो इसका आंसर होगा सिंचाई। औद्योगिक स्थान के लिए कम लागत वाली सिद्धांत किसकी देन है? अल्फ्रेड वेबर का कम लागत का सिद्धांत। पिवट एरिया की संकल्पना किस सिद्धांत में है? पिवट एरिया, हार्टलैंड, पाइवट एरिया, तो ये है हार्टलैंड सिद्धांत में। ग्रामीण अधिवास के विकास एवं वृद्धि के लिए के किस प्रतिमान का प्राचीनतम व्यवस्थाएं कल्याणकारी व्यवस्था तक 4 चरणों में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर है रोइबरमैन। सभी नहीं है, रोइबरमैन है। निम्नलिखित में किसने नियोजन प्रदेश की अवधारणा को सन्निविष्ट किया है? तो इसका आंसर है गिडीज ने किया है। नियोजन में प्रदेश की अवधारणा को सन्निविष्ट किया है। 82 जो है 82 प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मानव विकास सूचकांक के परिकलन हेतु निम्न किन सूचकों का प्रयोग होता है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग मतलब बी है, बी और सी और डी। ठीक है। शैक्षिक, स्वास्थ्य, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 का। 83 है बी इसका 2 3 1 4। ठीक है। ये भारत के जो नियोजन प्रदेश हैं उनकी संख्या सबसे अधिक बताई है वी नाथ ने। नाथ फिर सेन गुप्ता ने 7 बताया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो से सप्ताह में 7 सेन। नाथ है 10 अवतार हैं नाथ, तो ये 15 है। राव है 7 और नगर ग्राम नियोजन है कितना 13। फ्राइडमैन के केंद्र उपांत मॉडल के अनुसार स्पेशियल संगठन विकास की अवस्थाओं निर्मित सही क्रम है। तो 84 का है इसमें औद्योगिकरण पूर्व, प्रारंभिक औद्योगिकरण, संक्रमण, पूर्णता, विकसित भूविन्यासिक संगठन। इसका आंसर होगा सही क्रम ये है। वान थ्यूरेन ने अपने कृषि स्थानिकी प्रतिमान में 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन किया है। इनमें 4 को यहाँ दर्शाया गया है। तो ये है आपका काफ फार्मिंग, फेलो एंड पास्चर। नो ADBC। ठीक है, ये आप देखिएगा। इसका आंसर है सही उत्तर चुनिए। तो AD पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य है 86 उत्तर पूर्वी राज्य है। इसका है ये जान ही रहे हैं क्या उत्तर पूर्वी राज्य है। इसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। अनाममी आएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा। अनाममी। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक
जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य। देखिएगा 87 का विलोपित कर दिया गया था ये। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्न सर्वाधिक शिक्षित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। तो ये है इसका सी। सही क्रम बताइए। निम्नलिखित सर्वाधिक शिक्षित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। तो ये है ACBD। पहला केरल आएगा, फिर लक्षद्वीप आएगा, ACB मिजोरम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा इसमें है राष्ट्र, सबसे ज़्यादा केरल है, फिर लक्षद्वीप है, ठीक है, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। भारत में कम पैदावार होने का मुख्य कारण क्या है? 89 का बी। 89 का बी है ABD। भू जोत की छोटी अमाप, खेती करने की पुराने तरीके, फार्म मैग्नीज्म का निम्न स्तर। आकार छोटा, पुराने तरीके, फार्म मैग्नीज का, ठीक है। आता है 1911 से 1921 के मध्य भारत की आबादी कमी। सही कारण क्या था? तो देखिएगा केवल डी, महामारियाँ। ये कमी कारण था मुख्यतः, महामारियाँ, ठीक है, महामारियाँ। अब आता है इसका आंसर डी है। ए असत्य है, आर सत्य है। ए असत्य, आर सत्य। भारत का पठारी प्रदेश विवर्तनी उत्तर प्रमुख है, ठीक है, झुकाव भंजन में प्रभावित है, ठीक है। रैंक आर्डर डाटा से संबंधित मापक स्केल होता है। ये है आर्डिनल है। रैंक डाटा से संबंधित मापक स्केल होता है। रैंक आर्डर डाटा से संबंधित मापक स्केल होता है आर्डिनल मापक स्केल होता है आर्डिनल, है ना। धर्म और जाति का अध्ययन मापक स्केल की सहायता से किया जाता है। ये है आपका नॉमिनल। GIS में अतिलंघन क्या होता है? GIS में अतिलंघन त्रुटि। GIS में अतिलंघन त्रुटियां होती हैं। निम्न कथनों पर विचार, सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर बी और सी। डाटा स्ट्रक्चर है और ये फाइन चारित्रिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनाव कीजिए। 96 का बी सी, ठीक है, BC है। ये भी है डी, इसका आंसर है। मतलब आर सत्य है, ए असत्य है, सही तरीका नहीं है। आकाशीय फोटोग्राफ के चारों भुजाओं के मध्य में चिन्हित 4 चिन्हों को किसे संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर है फिड्यूसल चिन्ह। ये सब आंसर की के आधार पर आंसर देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आकाशीय फोटोग्राफ के चारों भुजाओं के मध्य में चिन्हित 4 चिन्हों को किसे संदर्भित किया जाता है? फ्यूजियल चिन्ह को। भूतुल्यकालिक कथा कक्षा में स्थापित अधिकतर सुदूर संवेदी उपग्रहों की ऊंचाई होती है? और इसका है 30,000 से 36,000। स्पेस से किसी विचलन के स्वयं के साथ के सहसंबंध का माप कहलाता है त्रिमीय स्वसंबंध। इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखा गया है कि छत्तीसगढ़ सेट 2018 CG सेट के जो क्वेश्चन है टोटल 100 है। इसमें से कट ऑफ जनरल का गया है 50% और OBC का 49, बाकी का देख रहे हैं कि 40% तक भी आ गया है। तो क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर थॉट से और GIS से पूछे जा गए हैं और फैक्ट क्वेश्चन की मात्रा मानिए इसमें 30% के आसपास फैक्ट क्वेश्चन थे, बुक का नाम था। बाकी जो 50% क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड था और बाकी जो 20% है थोड़ा सा यहाँ पर कथन कारण था और सही क्रम था। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अब 2017 सीजी सेट का प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद।